दिल्ली में कितनी बहन बेटियों का, अमानतुल्लाह खां विधायक थे ना दिल्ली के, 2000 बेटियों के रेप के केस दिल्ली के थानों में दर्ज हुए। कितनी बार अमानतुल्लाह खां सड़कों पर उतरे और कितनी बेटियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हुए। हर माँ बहन बेटी सुरक्षित चाहिए, हर बेटा सुरक्षित होना चाहिए। इस माहौल के लिए, इस लक्ष्य के लिए काम करने की जरूरत है। दंगे में कोई हिंदू नहीं मारा गया था, दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। 35 बोलते मुसलमान मारे गए, 30 बोलते कोई बोलता हिंदू मारे गए। मारे तो सबके गए ना। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब बधाई दे रहे थे ताहिर हुसैन को, हैप्पी बर्थडे आफ्टर दंगा। बेटी के घर में एक बेटी की लाश मिली, एक IB अफसर की लाश मिली और पेट्रोल बम मारे गए जिस घर से। उनको अगर आप राजनीति में टिकट बांट करके राजनीति करना चाहते तो आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? देश के किस हिस्से की राजनीति करना चाहते हैं? किसके घर में दिया जलाना चाहते हैं? अमानतुल्लाह फरार है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का प्रेशर है, क्या चीज है? देखिए, दिल्ली में चाहे कोई भी हो, बहन बेटियों से लेकर के आम नागरिक के हिस्से में अगर वो हिंसा, भय का माहौल व्याप्त करने की कोशिश कर रहा है, सुरक्षा एजेंसियों को भी धमकाने का चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ वैसे ही निपटा जाएगा जैसे एक अपराधी के साथ निपटा जाना चाहिए। किसी भी तरीके की ढील देने की जरूरत नहीं। आज से ही दिल्ली की हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस करे और तमाम वो हाथ जो बहन बेटियों की तरफ उठते थे या किसी बच्चे को डराने के लिए, किसी गरीब को डराने के लिए अपनी धौंस कर, अपने रौब का इस्तेमाल करते थे, उन सबको नस्तो नाबूद कर देना है, उनके हौसलों को नस्तो नाबूद कर देना है। एक सुरक्षित समृद्ध दिल्ली बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है। सर, ये जो सरकारी बाधा में काम अड़ाने के चक्कर में अमानतुल्लाह पे पूरा केस सौंप दिया गया है, क्या लगता है वापस से जो कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी कि शाहीन बाग में बुलडोजर फिर आएगा? दिल्ली पुलिस को किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। जो समाज के लिए डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंसक लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हाथ बहन बेटियों की तरफ उठ जाते थे, किसी को भी छोड़ने की, बख्शने की जरूरत नहीं है। सब पर एकदम संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। सर, आज भी लोग वहाँ के यही बोल रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने का काम भाजपा कर रही है। किसी मुसलमान को केवल अमानतुल्लाह खान या कोई एक जो सांसद विधायक बन गया वही मुसलमान नहीं है। एक आम मुसलमान, एक आम शहरी, एक आम बच्चे की जो गरीब से गरीब है, कमजोर से कमजोर है, सबके मान सम्मान की रक्षा करने का दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी पर आ जाए। तो मैं स्पष्ट करता हूं आपको, बिना डर, बिना भय, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी एजेंसी हो, सबको वो हाथ जो 2-2 हजार बेटियों के एक साल में रेप की घटनाओं को अंजाम देते रहे थे, उन सबको शरीर से अलग करने की जरूरत है, दिल्ली से अलग करने की जरूरत। उनकी संपत्तियां जब्त करनी हो, संपत्ति जब्त करो। उनके माता पिता को बहिष्कृत करना हो, दिल्ली से बहिष्कृत करो, लेकिन दिल्ली सुरक्षित चाहिए। हर माँ बहन बेटी सुरक्षित चाहिए, हर बेटा सुरक्षित होना चाहिए। इस माहौल के लिए, इस लक्ष्य के लिए काम करने की जरूरत है। सर, वो आज भी ये कह रहे हैं कि किसी भी सम्मानजनक पद पे बैठे हुए आदमी को, वो भी विपक्ष में होते हुए, भाजपा उसको खत्म करने का काम करती है। ये हर तरीके से आरोप लगा रहे हैं। एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस के बीच में खड़े होकर के उसको भगा देना, ये सम्मान के जनक व्यक्ति की स्थिति है क्या? एक रेपिस्ट को गिरफ्तार करने जाएगी पुलिस और अमानतुल्लाह खान उसको रोक करके उसको भगा देंगे, ये सम्मानजनक स्थिति है क्या? दिल्ली में कितनी बहन बेटियों का, अमानतुल्लाह खां विधायक थे ना दिल्ली के, 2000 बेटियों के रेप के केस दिल्ली के थानों में दर्ज हुए। कितनी बार अमानतुल्लाह खां सड़कों पर उतरे और कितनी बेटियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हुए। अपराधियों के साथ कोई भी खड़ा होगा, पुलिस के बीच में आने का प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पे संविधान सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए भी उसके हौसलों को भी पस्त करके, अपराधियों के भी हौसलों को पस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेगी और यही उसका लक्ष्य है। इसी के लिए वो सत्ता में आई है। सर, आपने संविधान के दायरे में रहकर जो भी बात करी, लोग उसका खंडन करके ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई बीजेपी सरकार में देखने के लिए मिली है, जो कि संविधान के खिलाफ है। दिल्ली के तमाम लोगों को यह भी बता दीजिए कि दिल्ली के सरकारी इमारतों पर, जो शहर के इमारतें हैं जिसको सरकार ने बनाई है, 1000 इमारतों से ज्यादा पर बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। अच्छा, जो खुला चैलेंज आप दे रहे हैं? हाँ, खुला चैलेंज दे रहा हूं। किसी को भय हो तो सुन लो। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दीवारों के साथ शहर के कचरा घर बनाए गए, वो सरकार के रहते सरकारी तंत्र के माध्यम से बनाए गए। वो तमाम 1000 कचरा घर पर बुलडोजर सरकार चलाएगी और आपके बच्चों को पोल्यूशन मुक्त, गंद बदबू मुक्त स्कूल देगी। जो गलत है
उस पर बुलडोजर चलाने में, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग ही क्यों ना हो, तोड़ करके रख देंगे और दिल्ली को सुरक्षित संवर्धित करेंगे और दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाएंगे। कूड़ा कचरा, बदबू, पॉल्यूशन, लूटपाट, 2-2, 6-6 हजार बेटियों की चेन स्नैचिंग हो जाए जिस शहर में, वहां पर अपराधियों के साथ खड़े होने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि अपराधी भी कांपे और उसके सहयोगी भी कांपे। सर, इस बात जो आप कह रहे हैं, इसी बात को लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल लगातार इसी चीज को नफरत बताते हुए आए हैं और इसी को ही बोला है कि नफरत की राजनीति शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी से। अरविंद केजरीवाल अपने गिरेबान में जाके, जो आदमी नर्सों का भोजन खा गया, गरीबों के कोरोना काल में रास दाल खा गया, जो बेड न दे पाया, ऑक्सीजन नहीं दे पाया, साफ हवा नहीं दे पाया, साफ पानी नहीं दे पाया, नाले का पानी घरों में भेज करके लोगों को मारने का काम किया, उसे किसी को सामाजिक तौर पर नसीहत देने की हैसियत नहीं है। इस समय दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल की हैसियत समाज को नसीहत देने की नहीं है। अच्छा सर, क्या फैक्टर लगा होगा कि इस बार ईवीएम थोड़ी कम बदनाम हुई है, जैसे हर बार ईवीएम पे टैग लगा जाता है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? कहाँ से हर 200 500 200 500 200 वोट से 250 वोट से जो हारा जीता है, वहाँ कहाँ ईवीएम पर उंगली रखाएगा और कौन सा मैथमेटिक्स लगाएगा? सबकी मैथमेटिक्स फेल है। सबके आचार और प्रचार से जो सत्ता मिलती थी, जो पैसे के नोट, दिल्ली वालों से जो पैसे अरविंद केजरीवाल ने लूट रखे थे कमीशन में, जिससे सत्ता मिलती थी, दिल्ली वालों ने आगे भी रखा, पीछे भी रखा और मुंह काला करके छोड़ दिया। अब यह देश में कहीं किसी भी राज्य में मुंह दिखाने के लायक अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा है। सर, इन्होंने हमेशा कहा है कि जनता का पैसा जनता में ही तो लुटाया है। हाँ। इससे भी भाजपा को क्या ऐतराज रहा? जनता का पैसा जनता में लुटाया। जब कांग्रेस पार्टी थी तो 1 करोड़ में 95 लाख रुपए खा जाती थी, तब जनता ने अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को चुना था सत्ता परिवर्तन बदलाव के लिए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ में 90 लाख खा करके वही 5 लाख की रेवड़ी बांट करके सत्ता चलाने लगे, उसके आगे सिर्फ दलाली, घोटाले और कमीशन के अलावा इन्होंने सत्ता नहीं समझी, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं समझी। जब बालाकोट पे एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया तो अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांग रहा था फोटो का। जब दिल्ली में दंगा हुआ, उसकी विधानसभा से 7 किलोमीटर दूर लोग मारे जा रहे थे, तब यही अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के किसी विधायक में दम नहीं था कि जा करके उस जनता के बीच खड़े होकर के अपनों को बचाने के लिए आवाज लगा दे या अपनी शक्ल दिखा दे, और 10 साल तक नहीं दिखा पाया। 5 साल तो हो ही गए, नहीं दिखाया ना किसी ने। तो ऐसे नेता से, जिसकी बात में, जिसके काम में जमीन आसमान का फर्क है, उसे किसी तरीके की टिप्पणी, उसके किसी सराहना, उसे किसी क्या कहते हैं प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। दूसरी साइड जहां पे आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडित को लेकर जब केजरीवाल का बयान आया था, तो उन्होंने कहा था कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, उनके नाम पे 2000 करोड़ रुपए कमाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछिए कि जब दंगे दिल्ली में हुए तो उसकी क्या भूमिका रही। वो खुद दंगाइयों के साथ खड़ा था, दंगाइयों की तारीफ कर रहा था। वो उस दंगे में कोई हिंदू नहीं मारा गया था, दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। 35 बोलते मुसलमान मारे गए, 30 बोलते कोई बोलता हिंदू मारे गए। मारे तो सबके गए ना। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब बधाई दे रहे थे ताहिर हुसैन को, हैप्पी बर्थडे आफ्टर दंगा। आप सोचिए, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री को दिल्ली ने 5 साल झेला, क्या कम था? अच्छा, किसी के घर जाने की हैसियत नहीं थी इन आम आदमी पार्टी के नेताओं की। ये राजनीति आपके साथ करेंगे, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपका समाज दुखी होगा, आपका परिवार दुखी होगा, तब ये जब दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटेगा, तब ये कौवे कभी नजर नहीं आएंगे आपके बीच। सर, जिन ताहिर हुसैन की आपने बात करी, उनको ओवैसी की पार्टी से टिकट मिला, वो उन्हीं को आपकी भी पार्टी बताते हुए हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या वाकई में ओवैसी आपकी पार्टी की भी है? अकबरुद्दीन ओवैसी को क्या दिल्ली में नेता नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला, समाज नहीं मिला? केवल यही लोग बचे थे सत्ता में उनको लाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जैसे अपराधी के साथ खड़े थे, वैसे ही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। वो समझते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दे करके, जो दंगे में शामिल रहे, जिन पे बेटी के घर में एक बेटी की लाश मिली, एक IB अफसर की लाश मिली और पेट्रोल बम मारे गए जिस घर से, उनको अगर आप राजनीति में टिकट बांट करके राजनीति करना चाहते, तो आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं, देश के किस हिस्से की राजनीति करना चाहते हैं, किसके घर में दिया जलाना चाहते हैं, ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को जनता ने कितना वोट दिया, लात घूसे मारे, मुंह काला करके हैदराबाद वापस भेज दिया ना। अच्छा,
भेजा ना दिल्ली की जनता ने। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी अच्छे कैंडिडेट देते, अच्छी बात करते, अच्छे समाज के साथ प्रतिनिधित्व अपना सुनिश्चित करते तो निश्चित तौर पे वोट मिलता, सम्मान मिलता। लेकिन मुंह काला करके दिल्ली के लोगों ने अकबरुद्दीन ओवैसी को फिर हैदराबाद भेज दिया।